हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम पी एन जेन ट्रेडर। अभी मैंने एक्चुअली स्टार्ट सीरीज़ की नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने वाला, तो मैं यहाँ पे एक इसलिए डाल रहा हूँ। मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा एक एडवांस जो कैंडलस्टिक्स हैं तो उसको आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो इसमें मैं कवर नहीं करूँगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडवांस जो कैंडलस्टिक चार्ट होती है वो क्या होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और कल हमने क्रूड लिया था, क्रूड ने एक अच्छा मोमेंटम लिया था। नेचुरल गैस यहाँ पे हमने लिया था, उसमें एक अच्छा मोमेंटम लिया। तो मुझे एक बार देखो, गोल्ड को मैंने बेरिस बताया, लेकिन मैंने गोल्ड को आपको आने वाले टाइम में बताया, ठीक है। ऐसा नहीं को गोल्ड यहाँ पे एक वो पूरा जो ऊपर का लेवल है गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल है, जो उसके वहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए गोल्ड को वहाँ से, लेकिन वो एक मेजर पूरा रेस्ट है। तो गोल्ड अभी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब तक वो उसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक गोल्ड यहाँ पे नीचे आने की थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। शॉर्ट टाइम वही ऊपर नीचे चलेगा, 50-100 पॉइंट आपको दे, लेकिन जो मेजर क्रैश है वो आने वाला है पेंडिंग गोल्ड में, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि पॉइंट और फिगर चार्ट क्या होता है। एक्चुअली बेसिकली 3 चार्ट होते हैं आपके। रेनको चार्ट, आपने नाम सुना रेनको चार्ट, जैसे हमारा कैंडलस्टिक का चार्ट होता है वैसे ही कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो जो जो मतलब जिनका व्यू थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग का होता है, थोड़ा सा आपका 2-3-4 महीने का होता है, ठीक है, उसका जो एक ब्रेकआउट होता है वो क्लियर विदाउट नॉइस। तो विदाउट नॉइस की हम लोग अगर हमको ये चीज़ मिल जाए तो फ्रेंड्स इट्स अ बेटर, ठीक है। लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, उसको मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, काफ़ी पूरा मैथमेटिकल है पॉइंट एंड फिगर में, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा ये रहता है। तो सिंपल आपको एक कैलकुलेशन में बताता हूँ कि मतलब वो कैसे यूज करना होता है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बताना हूँ पॉइंट ऑफ फिगर चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट है, लेकिन है उसका बहुत बड़ा टॉपिक। उसकी एक बुक ही है फ्रेंड्स, अगर आप डालना पॉइंट ऑफ फिगर की, उसमें आपको बुक मिलेगी पूरी, ठीक है। तो एनीवे हम लोग देखते हैं इसमें पॉइंट ऑफ फिगर चार्ट इसको कैसे लगाते हैं। ये मैंने एंजल वन का खोला हुआ है, तो एंजल वन में यहाँ पे सिंगल कर देता हूँ। सिंगल में मैंने यहाँ पे मान के चले, मैंने रिलायंस का यहाँ पे खोल के रखा है चार्ट। तो रिलायंस के चार्ट को मैंने यहाँ पे खोल कर, तो मैं यहाँ पे फिलहाल ये हटा देता हूँ। मैंने कुछ यहाँ पे कुछ अपना मूविंग एवरेज लगा के रखा है। मैं सिंपल अगर इसको 1 आवर का चार्ट देखूँ रिलायंस का, तो रिलायंस मुझे अभी भी आपको क्या देगा, रिलायंस अभी अपना बुलिश फेज में। तो रिलायंस ने ये वाला फेज को ब्रेकआउट किया, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं रिलायंस को सिंपल। तो रिलायंस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो मेरे हिसाब से रिलायंस का जो मोमेंटम है फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, तो 0 और 2 लाइन ये है, और यहाँ पे रिलायंस को जाना चाहिए फ्रेंड्स। मेरे लिए जो टारगेट है रिलायंस का, टारगेट मेरे लिए ये कम से कम 17-16, पहला टारगेट तो ये है 1600 क्या। तो मुझे लग रहा है रिलायंस जल्दी यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन जो टारगेट जो पड़ा हुआ है रिलायंस का, तो 1700 के आसपास रिलायंस का टारगेट मुझे दिख रहा है, ठीक है। एनीवे हमारा बात हो रहा है यहाँ पे केवल पॉइंट और फिगर चार्ट। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने पॉइंट और फिगर चार्ट लगाया, तो यहाँ पे आपको क्या देख रहा है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द विदाउट। अभी आपको देखेगा ये पूरा 90 से लेकर अब तक का है। तो यहाँ पे रिलायंस ने जब ये आया था, देखिए अब यहाँ पे तो रिलायंस ने ये चीज़ ब्रेकआउट की थी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बाय करना, जैसे ये ब्रेकआउट करता आपको यहाँ पर बाय करना। जैसे अभी देखो यहाँ पे रिलायंस जाएगा, यहाँ हाई के आसपास जब रिलायंस जाएगा, यहाँ पर फिर आपको कूल ऑफ मिलेगा नीचे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसने यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया फ्रेंड्स, इट्स सिंपल विदाउट नॉइस। ये कैलकुलेशन होता है इसका, कैसे इसका टारगेट, एक्चुअली इसका टारगेट इससे नहीं होता है, पर इससे भी हम कर सकते हैं, पर जो एक्चुअल टारगेट होता है ये इसका कैलकुलेशन होता है। क्या प्रिसाइसली इसने एकदम सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट किया, फाइन गया, उसके बाद कूल ऑफ हुआ, आया, उसके बाद ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर रिलायंस यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर कूल ऑफ हुआ, उसके बाद इस ये जोन था। अब ये तो तुम्हारा फ्रेंड्स ये डेली में ये क्या करता है, इसका कुछ फिक्स रहता है, ये बॉक्स, इसको बॉक्सेस टाइप पे डिपेंड करता है। अब मैं इसको 1 आवर के चार्ट फ्रेम में देखता हूँ फ्रेम, तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम आपको क्या देखते हो, रिलायंस ने जब यहाँ पर, तो ये रिलायंस ने बखूबी ये जो सपोर्ट लेवल है, तो इसको बखूबी यहाँ पर रिलायंस ने यहाँ पर इंटैक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही रिलायंस आया, और मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को भी अगर बात करूँ, तो एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर इसने मूवमेंट दिया है। और ब्रेकआउट की बात करें तो ये पूरा ब्रेकआउट, इस रिलायंस ने ये चीज़ ब्रेकआउट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे। और इसको और अगर चार्ट, अब यहाँ पर आप देखो तो रिलायंस अभी यहाँ पे फिर ब्रेकआउट कर चुका है फ्रेंड्स। रिलायंस फिर अभी यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है, पहले ब्रेकआउट कर चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट, तो अभी का टारगेट कैसा है, तो जब तक, और 1 बॉक्स, अगर आपका 1 बॉक्स नीचे है तो इसमें SL भी रहता है,
कैसे एसएल लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ इसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फिगर चार्ट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, आप इसको इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। आप इंट्राडे के लिए ज़्यादा मददगार नहीं है, तो अगर पर आप शॉर्ट टाइम इसमें 2 मिनट या 3 मिनट का चाहते तो उसको हम क्लियर विजुअल इसमें दिखाई देगा, ठीक है। अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 मिनट 3 मिनट का अगर इंट्राडे चार्ट हम लगाते हैं लाइक दैट, जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट, कंप्लीट ब्रेकआउट होने चाहिए फ्रेंड्स, पूरा पैटर्न्स यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकआउट, अपना टारगेट ये था और यहाँ से हमारा कंप्लीट ब्रेकआउट होता, ठीक है। ये वापस गया, उसके बाद कूल ऑफ आया, हमेशा कूल ऑफ के जब ये ऊपर चला है तो कूल ऑफ आया, उसके बाद आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड टाइम यहाँ पे दोबारा आया, फिर से हुआ, वापस गया, कूल ऑफ हुआ, ठीक। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, कूल ऑफ हुआ, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, कूल ऑफ। तो ये सब ब्रेकआउट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी की तरफ से ये इम्पॉर्टेंट, ये कैलकुलेशन, इसका टारगेट एक्चुअली ऐसे नहीं होता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंपल मेथड भी है, लेकिन जो ये कैलकुलेशन होता है फ्रेंड्स, इसके बॉक्सेस होते हैं, अपर इसका हॉरिजेंटल काउंट होता है, वर्टिकल काउंट करने होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बड़े लेवल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये मैं कवर नहीं करूँगा इसमें, आपको मैं जस्ट आपको एक सिंपली बता रहा हूँ कि होता क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आज मैं सिर्फ इतना बताऊँ, इसमें फिर मैं आपको इसमें रेनको चार्ट बताऊंगी, रेनको चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बेसिकली यूज्ड फॉर द नॉइसलेस मोमेंटम। अगर आपको कहीं फ्लक्चुएट होता है, अरे यार नहीं ऊपर चला गया, अरे नहीं ऊपर से, तो उस नॉइस को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट फिगर का चार्ट का यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कैंडल में तो क्या होता है कि वो स्कैल्पिंग होता है, यहाँ होता है, ये होता है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें, उसमें नॉइस होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। तो सेफ एंड साइड जोन में अगर आपको चलना है तो दिस इज द बेस्ट चार्टिंग टेक्निक ऑफ द एडवांस। तो यू कैन, अगर आपको कुछ सीखना है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।